तो गाइज आज आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा और उस पर क्लिक करके आप लोग आए होंगे। तो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ कि लोगों को क्यों वेब प्रिंसिपल पे ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि लोग ये मानते हैं कि जो वेब प्रिंसिपल है वो एक सब्जेक्टिव है, मतलब कि इस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो वाई डू पीपल हैव डिफिकल्टी ट्रेडिंग द वेब प्रिंसिपल? इसका आंसर है कि जो हमारा वेब प्रिंसिपल है वो प्राइमरी वैल्यू ऑफ द वेब प्रिंसिपल इज दैट द प्रोवाइड कंटेंट्स ऑफ मार्केट एनालिसिस, मतलब कि बस मार्केट में ना एक कंटेंट्स प्रोवाइड करती है एनालिसिस करने के लिए। इस पर लोग ये मानते हैं कि हम इस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब ट्रेडिंग मेथोलॉजी नहीं है। आप इसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस पर ट्रेड सेटअप भी बना सकते हो, ट्रेड कैसे कर सकते हो। हालांकि मेरे चैनल पे और वीडियोस पड़ी हुई है कि कैसे एंट्री एग्जिट्स पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक कोर्स डेवलप कर रहा हूँ एज अ बिगिनर के लिए। और हम आगे चलते चलते इसमें क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे आप लोगों को मैं, या कोशिश ये करूँगा कि डे बाई डे वीडियो डल जाए उस एग्जांपल्स की, और वो पूरा एक कंप्लीट कोर्स होगा जिससे आपको कैसे वेब प्रिंसिपल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो की कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग मैथोलॉजी, पहली बात, ट्रेडिंग के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए होती है हमें। एक तो एंट्री चाहिए होता है कि हम एंट्री ट्रेड में एंटर कैसे करेंगे, दूसरा ट्रेड में एग्जिट कैसे करेंगे, और तीसरा ट्रेड मैनेजमेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये सब हमें चाहिए होता है क्योंकि हम जब ट्रेड बनाते हैं तो हमें ये तीन चीज़ की जरूरत ज़्यादा पड़ती है कि भैया एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट का करना है और ट्रेड कैसे मैनेज करना है, अपना ओवरऑल पैसा कैसे मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है कि आपको व्हाट डू यू नीड टू नो बिफोर यू बिगिनिंग द ट्रेड द वे प्रिंसिपल। अगर आप ट्रेड के अंदर जा रहे हो तो कैसे पता लगाओगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि आप वे प्रिंसिपल पे ट्रेड ट्रेड करने से पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब नीड, मतलब किस चीज़ की नीड है आप लोगों को। तो हाउ द वे प्रिंसिपल इम्प्रूव ट्रेडिंग, विच वेब टू ट्रेड, मतलब कैसे आपको ये जानना पड़ेगा कि कैसे वेब प्रिंसिपल आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकती है। दूसरा, विच वेब टू ट्रेड, हम कैसे उस ट्रेड ले सकते हैं, किस किस वेब पे ट्रेड ले सकते हैं। और तीसरा, इलीट वेब ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं। चौथा, इलीट वेब एंट्री पॉइंट्स एंड प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस, जो मैं भी बात कर रहा था कि कैसे हमें एंट्री होना है और एंटर होना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मतलब रिस्क ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, यानी रिस्क कैसे मैनेज करना है। फिर आता है ट्रेड टारगेट, कि हमारा ट्रेड का टारगेट क्या होगा, और हम इन सबको फिर एक साथ जोड़ेंगे, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हाउ द वेब प्रिंसिपल इंप्रूव ट्रेडिंग, कैसे वेब प्रिंसिपल आपके जो ट्रेडिंग है उसको इंप्रूव कर सकती है। नंबर एक, वेव एनालिसिस आइडेंटिफाई द ट्रेड, हम जो वेव है ना उसके थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर दो, इट आइडेंटिफाइज काउंटर ट्रेंड मूव्स विद इन द ट्रेंड, मतलब कि ये आइडेंटिफाई करता है कि जो काउंटर ट्रेंड मूव है किसका, जो ट्रेंड चल रहा है हमारा। ठीक है, हमें पहली बात तो हम पहले में क्या पता, हम ट्रेंड पता लगाते हैं कि भाई अप साइड का ट्रेंड है या डाउन साइड का ट्रेंड है। दूसरे में जब हमें ट्रेंड पता लग जाता है तो उसका जो काउंटर ट्रेंड मूव होता है उसमें एंट्री लेने में हमारी हेल्प करता है। तीसरा, ये बताता है कि ये जो ट्रेंड है भाई वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी चल ही रहा है। ठीक है, रिजम्पशन ऑफ द ट्रेंड, मतलब कि भाई अभी ट्रेंड चल रहा है, हम एंट्री कहाँ लेनी है या कहाँ से ये दोबारा कंटिन्यू करेगा। तीसरा, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेंड, कि भाई ट्रेंड कहाँ खत्म होने वाला है, ये हमको सिग्नल दे देता है कि भाई जैसे 1 2 3 4 5 5 वेव होती है। ठीक है ना, तो अब जब फिफ्थ वेव में होंगे तो ये बता देगा कि भाई ये 5 वेव है, लास्ट वेव है, यहाँ से हमारा ट्रेंड खत्म होने वाला है। जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि अब मार्केट इतनी भाग चुकी है अब यहाँ से और भागेगी, मतलब कि ठीक है, जब लोग कहते हैं ना कि भाई अब तो भागती रहेगी मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता। जब थर्ड वेव आती है, थर्ड वेव का जब फिफ्थ वेव आती है, तब भी लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट और भागेगी। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, उसके बाद क्या होता है, मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अगर ये लेवल टूटा ना तो मार्केट की बैंड बजने वाली है। मैंने आप लोग बता दिया कि मार्केट में जो लोग कह रहे थे कि 26,000 आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मतलब भाई लाले पड़े हुए हैं 26,000 आने के भी, क्योंकि इस तरीके से अभी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रखा था। फिर आता है कि इट प्रोवाइड हाई प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कैसे बनाता है कि इसको पता होता है कि कहाँ पर हम इसको निकालेंगे। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है या इंपॉर्टेंट मेथड मान लो, उसको फिबोनाची नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची जो नंबर होता है वो हमारा, जब हम फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं तो उससे हमें पता होता है कि भाई हमारा जो टारगेट है वो कहाँ तक जा सकता है, तो ये सब हमें पता होता है। फिर आता है इट्स प्रोवाइड स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स मतलब कि ये कह रहा है कि भाई हमें पता होता है कि हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हम इम्पल्स का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम एंडिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, अगर आप बिगनर हो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट अभी पता लग जाएगा आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अगर हम कोई आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि हमारे 5 कोर पैटर्न होते हैं, तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल ब्रेक होता है तो हम मानते हैं कि ये वो वाला पैटर्न नहीं है,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पैटर्न गलत पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ हमसे। तो कुछ पैटर्न के रूल्स होते हैं, अगर वो मैच नहीं करते तो मतलब कि वो वाला पैटर्न नहीं है, कोई दूसरा पैटर्न है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें आगे जाके पता लगाना। अब इन एक एक पॉइंट को हम आगे करके बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है वेव एनालिसिस आइडेंटिफाई द ट्रेंड, जो हमारा पहला पॉइंट था वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख पा रहे कि 5 वेव है, ठीक है, 1 2 3 4। ये यहाँ दिखा रहा है कि ट्रेंड अप है, यानी कि आपको क्या पता लगा, इससे ये पता लगता है कि जो 5 वेव जिस डायरेक्शन में होती है वो ट्रेंड डायरेक्शन होती है। सेम अगर आप देखो डाउन ट्रेंड, यानी 1 2 3 4 5, ये क्या हमारी ट्रेंड डायरेक्शन, तो ये क्या होगी हमारी इम्पल्स वेव है, ठीक है, ये हमारी है इम्पल्स वेव। नेक्स्ट आप देख पाओगे वेव एनालिसिस आइडेंटिफाई द काउंटर ट्रेंड मूव विद इन द ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड मूव क्या होता है, जो करेक्टिव नेचर होता है, ओके। तो जो इम्पल्स होती है हम उसको काउंटिंग वेव बोल सकते हैं, और जो हमारी ये जो एबीसी का स्ट्रक्चर है हम इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं, और इसको अल्फाबेटिक वेव भी बोल सकते हैं। ये दोनों मिलकर के हमारा बाद में जाकर के कंप्लीट पैटर्न बनाएगा, जो मैं भी आप लोगों के साथ आगे चल के डिस्कशन करूंगा। तो अब जब 5 वेव ऊपर गई है तो 3 वेव काउंटर ट्रेंड मूव में आई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा काउंटर ट्रेंड मूव। उसके बाद वेव एनालिसिस, अब देखो ये बोल रहे ना रिजम्पशन द ट्रेंड, मतलब कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसमें बताया गया कि भाई पहली बात तो जो वेव प्रिंसिपल है ये फैक्टल नेचर का पैटर्न है। ये क्या होता है, जो पैटर्न जो है रिपीटेड होता रहता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम पैटर्न होगा, ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे भी सेम पैटर्न होगा, और मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेम तरीके के पैटर्न रिपीटेड होते रहते हैं। और वो जो छोटे छोटे पैटर्न मिलकर अगर 15 मिनट का पैटर्न सेम रिपीटेड हो रहा है, वही रिपीट होकर के बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ा वैसा ही पैटर्न बनाएगा जो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। मतलब कि जो मैं भी आपको 5 पैटर्न बताऊंगा, 5 कोर पैटर्न होंगे, वही आपको हर टाइम फ्रेम पे देखने के मिलेंगे। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम बड़े पैटर्न में कहाँ पर खड़े हुए हैं और छोटे पैटर्न में कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये मेन चीज़ होती है। तो अगर आप देख लोगे ये बोल रहा है कि जब यहाँ पर अगर आप देखोगे छोटी स्मॉलर वेव 1 और 2, और जब ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ है तो ये बिगर टाइम फ्रेम की है, कोई लार्जर टाइम फ्रेम है उसका वेव 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एबीसी का स्ट्रक्चर आया उस बिगर टाइम फ्रेम की। मान के चलिए ये वाला जो हमारा 1 2 3 4 5 है, मैं मान रहा हूँ कि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली जो आपको ब्रैकेट में दिख रही है वेव 1, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम की है। तो हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि वेव 1 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब करेक्शन आने वाला है एबीसी स्ट्रक्चर में, ओके। तो एबीसी में जब करेक्शन आता है हमारा एबीसी स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो हमारा ट्रेंड है मतलब कि वो ओवर हो चुका है। ट्रेंड तो अप ही है, बस अब करेक्शन आया है, उसके बाद ये रिजम्पशन करेगा, यानी दोबारा कंटिन्यू करेगा 3 4 5 वेव के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आप रिज्यूम कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो, मतलब कि भाई एक ट्रेंड कंटिन्यू है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। उसका बाद वेव एनालिसिस आइडेंटिफाई द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेंड। मैंने बताया था कि जो 5 वेव होती है, जो 5th वेव होती है, वो ये बताती है कि भाई ट्रेंड खत्म होने वाला है, अपना प्रॉफिट बुक करो, और जो भी आपने वेब सेकंड में एंट्री बनाई है या कहीं बीच में थर्ड में बनाई है या फोर्थ में बनाई है, आप अपनी जेब में भरो और निकल लो, ठीक है। क्योंकि अब ट्रेंड क्या हो गया, वो चेंज होने वाला है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि बना बनाया प्रॉफिट भी आपकी जेब से चला जाएगा। फिर मैंने जो वो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कैसा बनता है कि भाई इसको पता है कि हमारा प्राइस टारगेट कहाँ तक जाना है, ठीक है, इसको मालूम है कि जाना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वेव 1 है, ये हमारी स्टार्टिंग वेव है। मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कुछ वीडियोस में, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तब भी कोई बात नहीं, सुन लीजिए। वेव 1 और वेव 2 जो होती है वो हमारे क्या होती है, स्टार्टिंग वेव होती है। यहाँ पर हम कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनाते क्योंकि हमें ट्रेंड के बारे में पता नहीं होता, ट्रेंड डेवलप हो रहा होता है। तो मेरा जो कहना है वो मैं आप लोगों को अभी आगे भी बताऊंगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम ट्रेड सेटअप कौन कौन सी वेब पे बना सकते हैं, इसीलिए मैंने उसमें कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेब 1 है, ओके। तो ये वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन जब हमारी जो वेब है वो एंटर होती है वेब 3 के अंदर, तो वेब 3 में जब एंटर होती है तो हमें पता होता है कि कहाँ जाने वाली 1.618। अगर मान के चलो आपने इसको यहाँ पर पकड़ा या मिडिल में ही पकड़ा, तब भी आपको ये पता होता है कि भाई ये जो वेव है ये यहाँ तक जाने वाली है, 1.618 तक जाने वाली है। उसके बाद फिर मान के चलिए आपने इसको 4th पोजिशन में पता, तो आपको पता होता है कि वेव 1 इक्वल टू क्या होता है, वेव 5th के, यानी कि 100% वेव 1 है तो 100% क्या होगी, वेव 5 भी होगी। तो इस केस में अगर मान के चलिए आपने इसको 4th वेव पे पकड़ा, तब भी आपको पता है कि हमारा जो प्राइस टारगेट है वो कहाँ जाने वाला है। इसलिए इसकी जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनाती है, क्यों, क्योंकि इसमें पता होता है कि एंट्री का लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेना है, कौन सा जगह पे एग्जिट लेना है, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये कह रहा है वेव एनालिसिस प्रोवाइड्स स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ रूल। मैंने बताया ना इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे ये बोल रहा है वेव 2 कैन नॉट रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। यहाँ पर हम जो बिगनर है उनके लिए बताता हूँ, जो वेव 2 होती है वो वेव 1 को कभी भी 100% रिट्रेस नहीं करेगा, मतलब पूरा 100% नहीं करेगा। 98% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कि वेव 3 जो होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेव कभी नहीं होगी 1 और 5 से, इक्वल हो सकती है लेकिन शॉर्टेस्ट कभी भी नहीं होगी, याद रखना। छोटी वेव कभी नहीं होगी, इक्वल वेव हो सकती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि
कौन कौन सी वेब पे ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला था कि वेब सेकंड पे फर्स्ट पे हम ट्रेड नहीं बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो वेब 3 पे बता रहा हो कि वेब 3 पे आप ट्रेड बना सकते हो। फिर बता रहा है कि वेब 5 वेब पे पोजीशन पे, मतलब 5th वेब पोजीशन पे आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। उसका बता रहा है कि ए वेब पे आप ट्रेड बना सकते हो। फिर बता रहा है कि सी वेब पे आप ट्रेड बना सकते हो। तो इस वेब पे आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो, ठीक है। यानी कि वेब 3, वेब 5, वेब ए, वेब सी। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे हो चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे हो, आपको इन 4 वेब को ही कंसिडर करना। आप सोचोगे कि सर नहीं, अब तो ये तो हम मतलब कि 4 ही ट्रेड बन रहे हैं। आप नोटिस करो कि ये सेम पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से पैटर्न में हम लोग खड़े हुए हैं। तो आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी इंटरडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी कि थोड़ा सा ओवरले ट्रेड सेटअप के लिए यूज कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ट्रेडिंग एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये अगर मुझे मौका मिला कभी भी, जब मैं लाइव मार्केट में बैठूंगा, जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेरी वीडियो को शेयर करें, ओके। जिससे मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए। अगर मैं लाइव भी जाऊँ तो, अगर मैं लाइव आने की कोशिश भी करूँ कि भाई मेरे पास ऑडियंस होनी चाहिए कि मैं उनको दिखा रहा हूँ ट्रेड सेटअप करके। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, याद रखना, ये इन सब चीज़ों के पैसे लेते हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाता। जो ये मैं चीज़ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने जो चार्ट बना रखा है, ये कोई आपको दिखाएगा नहीं, ना ही कोई बताएगा, क्योंकि इसी चीज़ के लाखों लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं यहाँ पर, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेन है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपको लेडी वेब में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद देखिए आप, इलीट वेब ट्रेड सेटअप, वेब 2, वेब 4, वेब 5, वेब बी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कौन सा ट्रेड सेटअप बन रहा है। ये बता रहे हैं कि वेब सेकंड में बुलिश ट्रेड सेटअप बन रहा है, वेब 4th में बुलिश ट्रेड सेटअप बन रहा है। यहाँ पर आपका वेब बी में बेरिश ट्रेड सेटअप बन रहा है, इस तरीके से बता रहा है। और वेब 5 में बेरिश ट्रेड सेटअप बन रहा है। यहीं सेम आप देखोगे, ये बुल मार्केट ट्रेड सेटअप है और ये बियर मार्केट ट्रेड सेटअप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसको सेकंड पे भी यहाँ दिखा रहा है ना बुलिश ट्रेड सेटअप, इसको ना बना करके आप इस वाले थर्ड और सेकंड वेब पे ट्रेड सेटअप बना सकते हो, ओके। इससे क्या होगा कि आपको प्योर, बिल्कुल प्योर ट्रेड मिल जाएगा कि भाई हम लोग घुस चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो देखी है कि हमारी कि कैसे हम इम्पल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने बता रखा है कि हम एक बेस चैनल क्रिएट करते हैं। बेस चैनल क्रिएट करते जैसे ही हमारा बेस चैनल ब्रेक हो जाता है, वो थर्ड वेव में एंटर हो जाता है, तो आप वहाँ पर भी इसको कैच करके 1.6 मिनट रिट्रेसमेंट या 2.0 या 2.6, क्योंकि थर्ड वेव का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो 1.6 मिनट जो मैंने आप लोगों को भी बताया है ना, ये सिर्फ हमारा क्या है, फिबोनाची टूल है। लेकिन थर्ड वेव की जो रियलिटी, जो सच्चाई है, वो ये है कि थर्ड वेव कितनी भी एक्सटेंडेड हो सकती है, क्योंकि वो कभी भी, वो जो मूव आता है वो इकोनॉमिक में जब बूस्ट आता है ना, इकोनॉमी में जो बूस्ट आता है वो मूव तब आता है। तो थर्ड वेव कितनी भी एक्सटेंडेड हो सकती है। ये आपने गोल्ड में भी देखा होगा हाल फिलहाल में, जो गोल्ड में देख रहे हो कि लोग सोचते हैं कि भाई गोल्ड कब गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा, ऐसा करके लोग अनुमान लगा रहे थे कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा। लेकिन भाई वो भागे ही जा रहा था, भागे जा रहा था, ठीक है। मैं अभी चैनल पे आया हूँ थोड़ा टाइम पहले, 2 महीने पहले, लेकिन उससे पहले भी मैं लोगों को बता रहा था, मेरे अपने क्लाइंट्स को समझा रहा था कि भाई अब गोल्ड को आप मतलब वो कहते हैं ना कि आप ट्रेंड है तो ट्रेंड को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट मत जाओ। तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट मारा, शॉर्ट मारने के साथ उनके पैसे फूक गए, बिना पूछे शॉर्ट मार दिया, ठीक है। तो मैं उनको गाइड कर रहा था कि भाई जहाँ भी अभी कुछ मेरे टूल्स हैं, जो मेरे अपने टूल्स हैं, जहाँ मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई अभी भी बुल ट्रेंड में है ये, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने मेरी वीडियो के एनालिसिस देखी तो मैंने बताया था कि क्या मेरे क्रिटिकल लेवल होते हैं, क्या मेरे की पॉइंट होते हैं। तो उस तरीके से मार्केट अगर की पॉइंट से रिवर्स हो रही है तो अभी भी हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। क्रिटिकल लेवल ऐसा होता है कि अगर भाई ये लेवल ब्रेक हो गया ना, तो समझ लो कि आपका डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ जाने वाला है। तो कुछ जो मैंने अपना मेथड बना रखा है, जो अपने मेथड्स बना रखे, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। निफ्टी में मैंने आप लोगों को समझाया था कि देखो यहाँ से मुझे लग नहीं रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली है। सेम आप लोगों के सामने रिजल्ट आपको मिल ही रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता लगती है, किससे, इलीट वेब के थ्रू पता लगती है, ओके। अब आप देख रहे हो कि 5 कोर पैटर्न हमारा, जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन कुछ वीडियोस में डिस्कशन करा है और कुछ वीडियोस पेंडिंग है, ठीक है। तो इलिट वेव एंट्री पॉइंट्स एंड प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस गाइडलाइंस, तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, कुछ 3-4 वीडियोस में मैंने करी हुई है, जिसमें आपने देखा होगा इम्पल्स एंडिंग डायगनल है, उसके बाद हमारा एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। मैं इन तीनों पे डिस्कशन कर भी चुका हूँ। तो आज बाकी बचे 2 में यहाँ डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे क्या है, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव हो गया, एंडिंग डायगनल हो गया, जिगजैग हो गया, फ्लैट हो गया, ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि कहाँ से एंट्री लेनी है, क्या हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा, ये चीज़ हमें पता लग जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि इम्पल्स वेव, अभी जो आप लोग थोड़ा सा टाइम पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि यार 5 वेव में कैसे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जो करा कि 5th वेव पे आप एंट्री बना सकते हो,
और उसके बाद ABC करेक्शन में जा सकते हो। तो 5 वेव में कैसे एंट्री ले सकते हो, आप देख रहे हो कि जब इम्पल्स का पैटर्न स्ट्रक्चर बनता है तो 5 वेव के अंदर भी 5 वेव बनती है, क्योंकि 5 3 5 का स्ट्रक्चर, 5 3 5 3 5 का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है इम्पल्स का, ठीक है। वेव 1 में 5 वेव होती है, वेव 2 में 3 वेव होती है, फिर वेव 3 में 5 वेव होती है, वेव 4 में 3 वेव होती है, उसके बाद वेव 5 के अंदर भी 5 वेव होती है, और जब 5 के अंदर 4th वेव पे हम एंट्री लेते हैं, और जो हमारा प्रोटेक्टिंग स्टॉप लॉस होता है। सेम आप बियरिश मूव में देख सकते हो, मतलब बियरिश साइड में इस चीज़ को देखते हो, ये बुलिश साइड है आपका, ठीक है। और अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो मैंने अपने चैनल पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस डाली हुई है, और पहले ही बता दी कि भाई एंट्री पॉइंट आ चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर 3 से 4 हज़ार पॉइंट का फॉल आने वाला है, याद रखना। यानी कि मैंने उस मोड पे आप लोगों को बोल दिया कि सेल ऑन राइज की मार्केट है, भले ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के हिसाब से मेरी एंट्री मिल गई थी, और मैंने उसको काम कर दिया था, समझ रहे हो। तो ये मैंने लाइव भी बता रखा आप लोगों को। फिर आते हैं एंडिंग डायगोनल में। एंडिंग डायगोनल में क्या होता है, जब हम जो एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन होता है, इसमें दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक लीडिंग डायगोनल, एक एंडिंग डायगोनल। बेसिकली ये भी इम्पल्स का ही रूप है, ओके। लेकिन मेरा जो कंसिडर्ड है, मैं आपको 5 कोर पैटर्न बताता हूँ। 5 कोर जो भी आप लोगों के सामने 5 पैटर्न बताए, 5 कोर क्यों होता है, बाकी इनके सब वे मतलब सब पार्ट होते हैं, इन्हीं के जैसे दिखने वाले, रूल सेम होते हैं, लेकिन इन्हीं के जैसे दिखने वाले क्या होते हैं, वो इनके पैटर्न होते हैं। कुल मिला के 13 पैटर्न है। तो 13 पैटर्न के हो सके तो मैं आपको लेके आऊँगा, दिखाऊंगा कि 13 पैटर्न कैसे होते हैं, वो 13 पैटर्न क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो एक झलक दिखा दूंगा कि कौन कितने तरीके के पैटर्न होते हैं, 13 पैटर्न होते हैं, वो मैं एक लिख करके मोटा मोटा वो आप लोगों को बता दूंगा कि 13 पैटर्न ये दे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी एनालिसिस की बात है, जो हम लाइव मार्केट में करेंगे, हो सकता है कि मैं रिप्ले भी यूज़ करूँ आप लोगों के सामने सिखाने के लिए कि रिप्ले में कैसे, मतलब कि यहाँ पर देखो ABC स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये फ्लैट पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें एंट्री कैसे लेनी, हो सके तो मैं रिप्ले भी यूज़ कर सकता हूँ। और जो वीडियोज आएंगी वो रिप्ले भी आएंगी लाइव मार्केट में, तो आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि एनालिसिस में लाइव मार्केट में चलती रहती है। तो रिप्ले बोर्ड में आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रेड सेटअप बनाया जाता है, जब मैं आने वाली वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। और लाइव मार्केट में आप लोगों को तो लाइव पता ही लगता है, जब मैं आपके सामने बिटकॉइन BTC वगैरह गोल्ड वगैरह पर ट्रेड बता रहा हूँ आप लोगों को, तो लाइव में आपको पता लग रहा है कि हाँ लाइव में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी उस केस में। तो ये क्या होगा हमारा एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन। एंडिंग डायगोनल में देखो जब बनता है एंडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल कहाँ बनता है, वेव 1 पोजीशन पे। और मैंने आप लोगों को क्या बोला कि वेव 1 पोजीशन पे हम लोग ट्रेड नहीं बनाते हैं, वेव सेकंड पे नहीं बनाते, हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ट्रेंड डेवलप हो रहा होता है। तो लीडिंग डायगोनल का कोई मतलब ही नहीं आता, ठीक है। वहां पर आपको वैसे भी दिमाग मारना ही नहीं है, हमको हमको दिमाग का मारना एंडिंग डायगोनल में। एंडिंग डायगोनल का बनता है 5th वेव पोजीशन पे और C वेव पोजीशन पे, ठीक है। तो जब 5th वेव पोजीशन पे अगर आप देखोगे, C वेव पोजीशन पे अगर आप नोटिस करोगे, तो 5th वेव क्या होता है, हमारा इम्पल्स का फाइनल मूव होता है, ठीक है। यानी कि ट्रेंड एंड होने वाला है, इसका नाम एंडिंग डायगोनल पड़ा हुआ है। अगर ABC में अगर बात करूं करेक्शन की, जब हम 5 वेव के बाद 3 वेव का करेक्शन आता है, तो C वेव में भी क्या बनता है, एंडिंग डायगोनल पैटर्न। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ट्रेंड खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इससे पता लग गया। तो एंट्री पॉइंट देख लीजिए आप, अगर आप देखोगे यहाँ पर जब हमारा एंडिंग फॉर्मेशन बनेगा, जिसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 3 3 का होता है। ओवरऑल क्या होता है, 3 3 3 5 टाइम 3 वेव होती है। तो जब आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट होता है हमारा, वो क्या हो गया हमारा 4th पोजीशन पे, और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस क्या होगा आपका अप साइड में होगा। और डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस हमारे बेरिश साइड में, तो प्रोटेक्ट 5th वे पे स्टॉप लॉस लगेगा और एंट्री पॉइंट लगेगा, और अप साइड में जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार कि सर इसमें आपने क्या बोलते हैं एग्जिट तो बताया नहीं, ठीक है, इसमें आप एग्जिट ढूंढ लोगे। देखो मेन होता है एंट्री और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस। एग्जिट का तो क्या है कि जब ये ट्रेंड ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट बुक कर लोगे। फिर भी आप नोटिस करो कि हो सकता है कि आपने ये सेकंड वेव पोजीशन पे पकड़ा है, ABC स्ट्रक्चर है, सेकंड वेव पोजीशन पे आपको आपने इसको पकड़ लिया, ये वेव 1 हुई ऊपर, और ये वेव 2 पे यहाँ पर आपने इसको वेव 2 में C वेव पोजीशन पे आपने इसको पकड़ लिया। तो आप सोचो 1.618 तक आप लोग जाने वाले हो, ठीक है। वो क्या आप इतना लंबा ट्रेड होल्ड कर पाओगे, कोई नहीं इतना लंबा होल्ड ट्रेड कर पाता। तो जो आपको आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, यहाँ से चला है, और मैंने आप लोगों को बता दें कि जो एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनती है, तो जितना टाइम ये ऐसे एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनाने में लगाता है, उसका 1/3 टाइम पूरा, जितना जहाँ से ये पॉइंट यानी कि वेव 0 जहाँ से स्टार्ट होगी एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन की, ये पूरा 1/3 टाइम में रिट्रेस कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूल मैंने आपको बताए रखे हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे एंट्री ली तो पूरा रिट्रेस कर जाएगा प्रॉपर 1/3 टाइम में, तो ये आपका टारगेट होगा। बाकी टारगेट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, क्योंकि देखो प्राइस वाइज कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग मनी वाइज लेते हैं, ओके। स्टॉप लॉस भी लोगों के ऐसे होते हैं, कुछ के प्राइस वाइज होते हैं, कुछ लोग मनी वाइज लेते हैं। अब जिस तरीके की सिचुएशन मार्केट में पड़ी थी, अभी गैप 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 आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ले रहोगे तो ऑप्शन का कोई काम नहीं होगा, और फ्यूचर ले रहोगे तो फ्यूचर में आप लोग डरोगे कि इतना अमाउंट। लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं
जिसमें क्या होता है आपका मिनिमम लॉस होता है फ्यूचर और क्या बोलते हैं ऑप्शन को मिला करके कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई जिसमें आपका मिनिमम लॉस होता है और मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है। जैसे कि मिनिमम लॉस कितना होगा कि 4 से 5 हज़ार का आपका मिनिमम लॉस होगा, मार्केट चाहे 2 हज़ार पॉइंट ऊपर उठ जाए चाहे 2 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाए। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। मान के चलिए कि आपने बाय साइड में लिया, तो आपका बाय साइड में प्रॉफिट जो होगा वो तो अनलिमिटेड होगा, लेकिन आपको जो अगर मार्केट आपके रेट से 2 ढाई हज़ार पॉइंट नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन जो आपको लॉस होगा वो मिनिमम 4 to 5 थाउजेंड हो। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज होती है। आप चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, देख लेंगे। अगर आप मेरे को मौका मिला तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जब आपको पता हो कि क्या होने वाला मार्केट के अंदर, तब आप मार्केट में बिगनर बन सकते हो उस तरीके की स्ट्रेटेजीज बना करके। ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि भाई ये तो एक ही तरफ का ट्रेंड है, मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी नहीं, तो एक ही तरफ है, तो आप ऑप्शंस में भी ले सकते हो। आपको लगेगा कि मेरा ऑप्शन नहीं गलेगा तो आप ऑप्शन बाइंग करके भी चल सकते हो। लेकिन जहां आपको पकड़ में नहीं आ रहा और आपको मार्केट में पैसा बनाना है, जैसे ये स्टेज आई थी पैसा बनाने वाली, तो आप मिनिमम लॉस ले सकते हो कि भाई मेरे को मिनिमम जो लॉस होगा वो 4 से 5 हज़ार का होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर। जिगजैग, जिगजैग में आप लोग भी देख पा रहे होंगे हमारा एबीसी का स्ट्रक्चर आता है। बी वेब पोजीशन पे बहुत लॉन्ग है, बहुत आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत लॉन्ग एंट्री हो रही है, क्योंकि बी वेब यहाँ आ रहा है जिगजैग में। लेकिन अगर कोशिश करोगे यहाँ पर, अगर आप अभी सोचोगे कि जो मैंने आपको बताया कि एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन अगर सी वेब पोजीशन में बन रहा है, तो सोचो यहाँ पर कितनी जल्दी एंट्री होगी। तो अगर आप इस पर देख पा रहे हो कि यहाँ ए बना, बी बना, सी बना, और यहाँ पर आपको एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन मिल गई, तो आपको पता लग गया ना कि यहाँ पर कहीं पर आपकी एंट्री होगी, इसमें ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो कौन सा होने वाला है, बी वेब पोजीशन तक का। तो सिंपल, जब आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो आपको आपको खुद पता लगेगा कि मेरे को एग्जिट कहाँ करना है। अब आ गया हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट में अगर आप देख पा रहे होंगे, फ्लैट जो स्ट्रक्चर होता है वो 3-3-5 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 3-3-5 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सी वेब की 5 वेब पोजीशन होती है, उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिफ्थ वेब का एंट्री फोर्थ पोजीशन पे होनी चाहिए और अपसाइड के टारगेट होने चाहिए। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ये पुट हो सकता है कि जब 5 वेव कंप्लीट हुई हमारी 1 2 3 4 5, तो जिगजैग की जगह फ्लैट स्ट्रक्चर बन गया, तो हम अभी अपसाइड में जाने वाले हैं। ठीक है, टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट आपका वी वेव पोजीशन हो सकता है, उसके बाद और ऊपर जा सकते हैं मार्केट। यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। जो जिगजैग पैटर्न होता है और जो फ्लैट पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न को हम लोग क्या मानते हैं, वीक करेक्शन मानते हैं, मतलब कि कमजोर करेक्शन मानते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जिगजैग पैटर्न की जो सिमिलरिटी होती है वो इम्पल्स से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। बता देता हूँ कैसे। देखो, 5-3-5-3-5 इस तरीके का पैटर्न है किसका, इम्पल्स का। और 5-3-5, ठीक है, अगर मैं दो वेव निकाल दूं इम्पल्स में से, तो सिमिलरिटी सेम किसकी, जिगजैग की और इम्पल्स की सेम टू सेम है। तो इसीलिए भी क्यों बोलते कि जिगजैग का भरोसा नहीं है कब वो इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाए, ये बात याद रखना। लेकिन फ्लैट कभी भी इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका इसका जो पैटर्न है वो अलग ही है, 3-3-5 का। तो इसकी सिमिलरिटी किसके साथ, इम्पल्स के साथ मिलती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कहीं भी आपको फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है, तो वो बहुत स्ट्रांग मूव आने वाला है। और कहीं भी आपको जिगजैग देखने के लिए मिल रहा है, तो वहां पर आपको अलर्ट होना है, वहां पर आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है, ये इसी तरीके से ट्रेड करना है जो आपको दिख रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट। अगर इससे पहले आप लोग कूदने की कोशिश करोगे जिगजैग में, तो हो सकता है कि डाउन साइड में जो डाउन ट्रेंड है 1 2 3 4 का स्टार्ट कर दे। ठीक है, और आप उस केस में क्या हो कि बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिले आपको। एक कहावत है कि गिरता हुआ चक्कू कभी नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप गिरता हुआ चक्कू पकड़ोगे तो आपका हाथ कट जाएगा। तो इसलिए जो हमारा, ये समझो कि ये एबीसी जिगजैग पैटर्न आ रहा है, ये इस वक्त गिरता हुआ चक्कू होगा डाउन साइड में। ठीक है, तो आपको इसके रुकने का वेट करना, जो कि एंट्री पॉइंट क्या है हमारा, बी वेब पे, और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, सी वेब पे। तो जब बी वेब पे आएगा तब आपका एंट्री पॉइंट होगा। आप चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो, दोबारा मार्केट में ऊपर जाए तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जब तक आपका जिगजैग पैटर्न में ये बी वेब का एंट्री पॉइंट नहीं आ जाता, इसमें एंट्री लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई ये गिरता हुआ चक्कू होगा जिससे आपका हाथ भी कट सकता है, यानी बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है आप लोगों को। अब आगे ट्राइंगल। ट्राइंगल देखो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ओके, तो अभी आने वाले टाइम में जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को, तब बताऊंगा कि ट्राइंगल पे ट्रेड सेटअप कैसे बनाया जाता है। तो आप देखोगे तो ABCDE स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, उसके बाद एंट्री हो गया हमारा डी पॉइंट पे। और यहाँ पर आपका जो, देखो मैंने आप लोगों को कुछ रूल बताए थे, याद होगा तो आपको, इंपल्स वेव में सेकंड वेव में कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड वेव सेकंड नेवर अ ट्रायंगल। लेकिन जब मैं खैर मैं ट्विटर बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करता हूँ मैंने ऐसे बहुत सारे मारुति को देखा है जो क्या करते हैं ना कि
वो ये करते हैं कि प्राइस एक्शन को इम्पल्स वेव के साथ मिला देते हैं। अब प्राइस एक्शन में क्या होता है, प्राइस एक्शन बोले तो प्राइस एक्शन तो खैर ये भी है, हमारा इलीट वेव भी प्राइस एक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये भी टेक्निकल चीज़ है। तो होता क्या है कि सेकंड वेव पे जब वो जो प्राइस एक्शन है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह होता है, उनको प्राइस एक्शन का नाम दे दिया गया, यहाँ पर ये लेट वेव दे दिया गया, ठीक है। बाकी है दोनों सेम ही चीज़, दोनों प्राइस एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी जब प्राइस पे एंट्री होती है हमारी तभी हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी प्राइस एक्शन है एक प्रकार का, लेकिन अलग नाम दे दिया तो मैं उसको प्राइस एक्शन ही बोलूँगा। तो उसमें एक आपको देखोगे एक फ्लैग पैटर्न होता है, उसमें आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे। तो होता क्या है कि जब वो सेकंड वेव पोजीशन पे ट्रायंगल बना रहे होते हैं, ट्रायंगल बना रहे होते हैं, मतलब कि उनको कोई पैटर्न मिला और वो ट्रायंगल बना रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो लेट वेव भी उसमें घुसेड़ देते हैं, आता उनको नहीं है लेकिन वो घुसेड़ देते हैं। अब सॉरी बुरा लग गया होगा आप लोगों को, कि मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच बात यही है कि आपको आता नहीं है तो आप उसमें घुसेड़ दो। सेकंड वेव नेवर अ ट्रायंगल, सेकंड वेव पे कभी भी ट्रायंगल नहीं घुसेगा। और मैं उसमें आप लोगों के साथ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप अगर आप प्राइज एक्शन से इस पे एंट्री लेना चाहते हो ट्रायंगल पे कि ब्रेकआउट देगा, वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप इसको इम्पल्स समझ रहे हो तो हो सकता है कि आप अभी ट्रेंड हमारा डेवलप हो रहा है, बनना चालू हो रहा है, और आपने क्या करा कि ट्रायंगल बना करके उसको फर्स्ट एंड सेकंड वेव दे दिया और थर्ड वेव में ऐसा कुछ नहीं होगा। सी वेव में जाके फिर धड़ाम से नीचे करके सब कुछ सब सफा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात होती है कि आता आपको नहीं है, अब आप उसको प्राइज एक्शन के साथ कंप्लीट करो कि सेकंड वेव पे ट्रायंगल बना रहे हो। सेकंड वेव कभी भी ट्रायंगल नहीं होता भाई, या तो आप उसको प्राइज एक्शन के साथ मिक्स मत करो, प्राइज एक्शन अलग दिखाओ, वेव अलग दिखाओ। कम से कम रूल तो पढ़ लो एक बार। अगर अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जितनी भी बुक्स अभी तक छपी हुई है इलेट वेब प्रिंसिपल की, इलेट वेब इंटरनेशनल से लेकर के जितने भी राइटरों ने बुक छापी है, इवन मैं भी, आप लोगों को जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये पीडीएफ मेरे से ले लीजिएगा, अभी तो नहीं, जब एंड वीडियो होगी तब मैं आपको दे दूंगा कि पीडीएफ कैसे लेने हैं आपको। उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे, कुछ नहीं लूंगा, बस एक सिंपल कंडीशन होगी, वो आपको फॉलो करनी होगी, मैं आपको एंड में बता दूंगा जब मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है प्राइज एक्शन वाले हो, जो इलेटिव प्रिंसिपल अभी सीख रहे होगे, बिगिनर होगे, मुझसे रिक्वेस्ट ये है कि प्राइज एक्शन को इलेटिव को आपस में मिक्स मत करो, क्योंकि अगर आपने मिक्स कर दिया तो खिचड़ी पक जाएगी, और अगर खिचड़ी पक गई तो खामियाजा आपको भुगतना होगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल खोल रखा किसी इंसान के लिए और जो आपको दिल से फॉलो करता है, तो वो आपको थोड़े टाइम बाद गाली भी देना स्टार्ट कर देगा, याद रखना। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो लोग उनको गाली भी दे देते हैं, ठीक है, नीचे देते हैं कि तेरे को कुछ आता नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों, रीजन क्या होता है सबसे बड़ा? क्योंकि वो भाई, आपने दो चीज़ों को, आपको नॉलेज नहीं और मिक्स कर दिया है। मिक्स भी करो तो अच्छी तरीके से करो, ठीक है। मिक्स करने की अपनी अपनी टेक्निक होती है, उस तरीके से मिक्स करो। ऐसे मिक्स मत करो कि गलत वे में आपको अगर आप सेकंड वेव पे ट्रायंगल बना करके किसी इंसान को बता रहे हो, तो यानी कि मैं ये मानता हूँ कि आपने वेव भी रूल नहीं पढ़े। एक तो बंदा मेरे को ऐसा मिला जो इसने अपने नाम क्या सीएमटी लगा रखा है, मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट पड़ा होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, उसने अपना नाम क्या सीएमटी लगा रखा है। तो अगर भाई तू सीएमटी है, अगर तू मार्केट टेक्निकल एनालिसिस है और तूने वो डिग्री हासिल करी है, तो तेरे को अच्छे से पता होगा कि सेकंड वेव नेवर अ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको पता है कि सेकंड वेव नेवर अ ट्रायंगल, फिर आप बना के दिखा रहे हो, इसका मतलब कि आप फेक हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप सीएमटी नहीं हो। सीएमटी को पता है कि सेकंड वेव नेवर अ ट्रायंगल, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आ जाता है ट्रेड टारगेट। ट्रेड टारगेट बोले तो वेव थ्री, जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे, आप देख लो, मैंने बताया था कि वेब थ्री जो होती है हमारी 1.6 मिनट 2.8 4.32 मल्टीपल तक जा सकती है। तो ये भी एक पैमाना है हमारा फिबोनाची टूल का, कि 2.6 मिनट 4.32 पैमाना है। लेकिन थर्ड वेब कितनी भी एक्सटेंडेड हो सकती है, ये आपने गोल्ड में देख लिया होगा, बिटकॉइन में देखा होगा कई बार। तो पकड़ में जब उठने चलता है बिटकॉइन, आप देखते हो कि यार बिटकॉइन इतने सन से 2010 में ऐसा था और यहाँ सीधे पहुंच गया। तो जब इकोनॉमिक बूस्ट लगता है, थर्ड वेव कितनी भी एक्सटेंडेड वेव हो सकती है, इसका कोई पैमाना नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। फिर आते हैं हम फाइव वेव पे। फाइव वेव को देखो, फाइव वेव को, इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है ना इलेक्ट्रिक वेव में, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब मेरे साथ हो गए तो मैंने आप लोग को शायद बता भी दिया होगा, या आगे बता भी दूंगा। मेरे तरीके से चलोगे तो बिल्कुल सिंपल एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्सन में पढ़ोगे कि वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव होता है, फिर फाइव वेव जो होती है 1.6 मिनट होती है वेव वन के, फिर फाइव वेव जो होती है वो 0.6 मिनट होती है 1 to 3 के। तो अगर इस फाइव वेव डिफिकल्टीज वेव इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसको तीन पैमाने में नापा जाता है, तीन तरीके से नापा जाता है, और तब जाकर के क्या बनता है, फिबोनाची प्राइस क्लस्टर बनता है। फिबोनाची प्राइस क्लस्टर क्या होता है, शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिस्कशन करके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फिबोनाची प्राइस क्लस्टर बनेगा इन तीन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, और वहाँ पर हम आपकी फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी। ये एक पैमाना हो गया। फिफ्थ वेव डिफिकल्ट मानी जाती है क्योंकि ये तीन तरीके से नापी जा सकती है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल सिंपल करेंगे आने वाले प्रैक्टिकल समय में। फिर आ गया
आप टारगेट ट्रेड टारगेट इनके भी आगे हमारे किसके ए वेब सी वेब इन सबके। तो अगर आप देख पा रहे हो कि जब यहाँ सिंपल दिख रहा है आप लोगों को कैसे कैसे होने वाला है, देख लो। तो जब आपने फिफ्थ वेव पे कोई सेटअप बनाया है, ठीक है, तो पहला टारगेट क्या होगा आपका? 0.618। ओके, 0.618 होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेकंड, अगर आप फिर बी वेब में जा रहे हो तो सी वेब में आपका टारगेट क्या होगा? ये दिखा रहा है सी वेब इक्वल टू ए वेब, यानी कि ये जो पूरा पैमाना है यहाँ पर, ये मान के चलो 100 है, तो सी भी 100 ही होने वाली है। ये 100 रुपीज़ डाउन आया तो ये सी भी 100 रुपीज़ डाउन आने वाला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें एंट्री कैसे लूँ, तो इसमें डिपेंड करता है कि इसमें पैटर्न कौन सा है। अगर बी वेब पोजीशन पे आपका जिगजैग बना हुआ तो आपको पता है कहाँ एंट्री लेनी है, आपका फ्लैट बना हुआ तो आपको पता है कहाँ एंट्री लेनी है, आपका ट्रायंगल बना हुआ तो आपको पता है कहाँ एंट्री लेनी है, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आपको बी वेब पोजीशन पे एंट्री कैसे लेनी है, पैटर्न कैसे लेने हैं। जो पैटर्न बनाओगे उस हिसाब से एंट्री ले लो, वो स्टॉप लॉस लगाओ, और सी वेब का 100% होगा तो 100% में चले जाओ, सिंपल। ओके। तो अब मैं देखता हूँ मेरी स्लाइड बची नहीं बची, ये लास्ट स्लाइड थी। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये कोर्स है, पूरा कंप्लीट कोर्स चलेगा। अब जो मेरे को आप लोगों को समझाना था, आप लोगों के लिए एक मेथड को सजाना था, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। अब जो भी आएगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच आएगा, और प्रैक्टिकल अप्रोच में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं रिप्ले यूज़ करने वाला हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ भाई, रिप्ले यूज़ करने वाला हूँ। कल को ये क्वेश्चन मत बोलना कि सर आप तो रिप्ले मोड में दिखा रहे हो। मैं रिप्ले ही यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे आपको लर्निंग देनी है। जिसको लाइव देखना है, देखना है कि मेरे को, जिसको शक हो रहा है कि मेरे को आती है नहीं आती, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में घुस जाती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है मैंने। दूसरी चीज़, पिछले 12 सालों से, ठीक है, 12 सालों से वेब प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई प्राइज एक्शन वगैरह यूज़ नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में 2 साल मैंने लर्निंग में लिए हैं किसको, लेट वेब प्रिंसिपल को सीखने के लिए, और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेट वेब प्रिंसिपल की। उसके बाद टाइम साइकिल का मेथड भी यूज़ करता हूँ मैं, टाइम साइकिल आप लोगों ने देखा हो, वो मेथड भी अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा अपनी, ठीक है, वो शोभा नहीं देता है। बस आप ये मान लो कि मेहनत करिए, मेहनत का ही फल आप लोगों के सामने दे पा रहा हूँ। तो यही कहूँगा आपसे कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, प्रैक्टिकल मेथड के साथ। बाय बाय दोस्तों।